थ्योरीज ऑफ रेंट, लगान के सिद्धांत फॉर क्लास बीए फर्स्ट ईयर। लगान के मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं, रिकार्डो का लगान सिद्धांत या रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। दूसरा है लगान का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। परंतु आज हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। रिकार्डो का लगान सिद्धांत या इसे हम लगान का परंपरावादी सिद्धांत भी कहते हैं। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट और क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो उन्होंने 1817 में सबसे पहले लगान के संबंध में एक व्यवस्थित सिद्धांत दिया था। रिकार्डो से पहले एडम स्मिथ लगान को प्रकृति की उदारता का परिणाम मानते थे। उनके अनुसार भूमि पर खेती करने के लिए जितना श्रम लगाया जाता है, प्रकृति अपने सहयोग के फलस्वरूप उत्पादन उससे कई गुना करती है। यह अधिक उत्पादन शुद्ध उत्पादन अथवा लगान कहलाता है। परंतु रिकार्डो के अनुसार लगान प्रकृति की कंजूसी का परिणाम है, क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्तियों में अंतर पाया जाता है। कृषि उपज या उत्पादन बढ़ाने के लिए जब विस्तृत खेती की जाती है तो घटिया किस्म की भूमि पर भी खेती करनी पड़ती है। इसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक बढ़िया भूमि पर खेती करने से अधिक उपज प्रदान होती है, वही लगान कहलाती है। माल्थस के अनुसार भूमि के एक निश्चित क्षेत्र पर गहन खेती करके उपज बढ़ाई जा सकती है, परंतु घटते प्रतिफल के नियम के अनुसार जैसे जैसे हम श्रम व पूंजी की अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं, सीमांत उत्पादकता कम होती चली जाती है तथा पहले वाली इकाइयों से सीमांत इकाई की अपेक्षा जो अधिक उपज प्राप्त होती है वह लगान कहलाएगी। रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में एंडरसन तथा माल्थस दोनों की विचारधाराओं का समन्वय किया है। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए भूमि की उपज में से जो भाग भूस्वामी को दिया जाता है वही लगान कहलाता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो निम्नलिखित हैं। अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। नंबर 1, भूमि की उपजाऊ शक्तियों में अंतर पाया जाता है, अर्थात कुछ भूमि बढ़िया प्रकार की होती है और कुछ भूमि घटिया प्रकार की होती है। नंबर 2, पूरी अर्थव्यवस्था में भूमि की पूर्ति स्थिर होती है, इसे कम या अधिक नहीं किया जा सकता। नंबर 3, भूमि का उपयोग केवल एक ही होता है, अर्थात उस पर खेती करना। नंबर 4, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। नंबर 5, कृषि के क्षेत्र में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। नंबर 6, अर्थव्यवस्था में सीमांत भूमि भी पाई जाती है। जिस भूमि पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होता उसे हम सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि कहते हैं। भूमि पर खेती का कार्य भूमि की उपजाऊ शक्ति के क्रम के अनुसार किया जाता है, अर्थात बढ़िया प्रकार की भूमि पर हम सबसे पहले उत्पादन करते हैं और उससे घटिया प्रकार की भूमि पर हम उसके पश्चात उत्पादन करते हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति मौलिक और अविनाशी होती है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर
कृषि पदार्थों की मांग भी बढ़ती है। इस प्रकार इन मान्यताओं पर रिकार्डो का लगान सिद्धांत आधारित था। सिद्धांत की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या एक नए नए आबाद हुए देश के उदाहरण से की जा सकती है। जब एक नए देश में प्रारंभ में जनसंख्या बहुत कम होती है, इसलिए सब प्रकार की भूमि की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, अतएव लोगों को भूमि मुफ्त में मिल जाती है। परंतु भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होने के कारण वे सबसे पहले अच्छी प्रकार की भूमि पर खेती करेंगे। जैसे सबसे अच्छी प्रकार की भूमि को ए श्रेणी का नाम दिया। ए श्रेणी की भूमि की पूर्ति भी मांग से अधिक है, इसलिए उर्वरता में अंतर होने पर भी इस भूमि में कोई लगान नहीं देना पड़ेगा। अर्थात केवल उर्वरता के कारण लगान उत्पन्न नहीं होता। जब धीरे धीरे देश की जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि की मांग बढ़ेगी तो सबसे अच्छी ए श्रेणी की भूमि सीमित हो जाएगी, अर्थात उसकी मांग अधिक होगी और पूर्ति कम हो जाएगी। लेकिन लोगों को ए श्रेणी से घटिया बी श्रेणी की भूमि पर खेती करनी पड़ेगी। मान लीजिए ए श्रेणी की 1 हेक्टेयर भूमि पर 5 श्रमिक लगाने से हमें 10 क्विंटल अनाज की प्राप्ति होती है, तथा बी श्रेणी की 1 हेक्टेयर भूमि पर 5 श्रमिक लगाने से 5 क्विंटल की फसल उत्पन्न होती है। तो ए श्रेणी के भूस्वामियों को उनकी लागत पर 5 क्विंटल अधिक अनाज प्राप्त होता है, वही लगान कहलाएगा। यह लगान भूमि की दुर्लभता के कारण घटिया किस्म की भूमि पर उत्पादन करने से उत्पन्न हुआ। यदि मान लीजिए सभी प्रकार की भूमि एक समान है, अर्थात भूमि की उपजाऊ शक्ति में कोई अंतर नहीं पाया जाता, तो भी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी भूमि की मांग बढ़ेगी, परंतु पूर्ति स्थिर है। भूमि की पूर्ति के मांग से कम होने के कारण जो लोग भूमि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भूमि के कुछ भुगतान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तभी उन्हें भूमि प्राप्त हो पाएगी। इस भुगतान को भी लगान कहा जाएगा। अर्थात यदि सभी भूमि एक समान है, उनकी उर्वरता शक्ति में परिवर्तन नहीं है, तो भी भूमि की दुर्लभता के कारण लगान उत्पन्न होगा। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि लगान भूमि की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होता है। भूमि की उर्वरता का अंतर तो केवल लगान की राशि तथा उसमें पाई जाने वाली विभिन्नता का माप है। धन्यवाद।